हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। आईसीआर पीजी और पीएचडी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। कैसे आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और आफ्टर अलॉटमेंट क्या प्रोसेस रहने वाली है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको आईसीआर पोर्टल पे आ जाना है, icradmission.in लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से। अगर आपने पासवर्ड रीसेट कर लिया है तो पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन ऐड हो जाएगा डैशबोर्ड में, जैसा आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं हुआ है उस केस में आपका अलॉटमेंट लेटर वाला ऑप्शन नहीं रहेगा उस पर, ना ही वहाँ पे ये लिखा रहेगा कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आपको खुद से ही समझ जाना है कि हमारा अलॉटमेंट नहीं हुआ है अगर हमें अलॉटमेंट लेटर वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है, उन्हें वेट करना है सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का शेड्यूल के हिसाब से। सेकेंड राउंड में जब भी अलॉटमेंट होगा तो उनको वापस से कंसीडर कर लिया जाता है। इसके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है, अलग से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अलग से चॉइस फिलिंग नहीं होती, ना तो सेकेंड राउंड में ना किसी भी राउंड में अलग से। डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग मॉपअप में कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में उनके लिए क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने की। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आपको अलॉट हुआ है। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं आता है डैशबोर्ड में। आपको रजिस्टर फॉर सीट अलॉटमेंट, जहाँ से आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एडिट और व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही अलॉटमेंट होता है तुरंत एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, थोड़ी देर बाद या फिर शाम तक आपको ऐड कर दिया जाता है वो ऑप्शन भी। तो अभी केवल अगर आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही आप इसको एडिट वाला ऑप्शन आए तो एडिट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये लिस्ट ओपन होती है तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 देख लेने हैं डाउनलोड कर। देन इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। देन इसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद आप इसको आई कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे। कन्फर्म करते ही आपका यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 1 या 2 दिन में यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करती है तो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे वेरिफिकेशन का। अदरवाइज लास्ट डेट से पहले यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी थ्रू मेल। आपको आईसीआर की तरफ से भी मेल आ जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो आपको ईमेल आ जाता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इन केस रिजेक्ट होता है तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाता है। तो आपका ईमेल चेक करते रहें आफ्टर सबमिटिंग आपके डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है आपको रिमार्क दिखेगा अपने डैशबोर्ड में वेरीफाइड। जैसे ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है आपके डैशबोर्ड में, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भर सकते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है और आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको यही वाली सीट एक्सेप्ट करनी है। दोनों ही केस में आपको 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप अगले किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल गई है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए, तो यहाँ पे आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपके डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन ऐड होंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन ऐड होगा फ्रीज़ का, मतलब अगर आपको यही वाली सीट चाहिए, अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपको फ्रीज ऑप्शन पे जाके OTP जनरेट करके सबमिट कर देना है। सेकेंड ऑप्शन अपग्रेड के लिए होता है। अगर आपको अपग्रेड पे जाना है, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको अगले राउंड में जाना है, तो आप उसमें जा सकते हैं। ये वाली सीट आपके लिए सेफ रहेगी जब तक आपको कोई नई सीट नहीं मिल जाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहता है विड्रॉल का और कैंसिल करने का। विड्रॉल और कैंसिल करने का मतलब है कि आप किसी भी राउंड में सीट नहीं चाहते हैं, इवन आप मॉपअप राउंड में भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने विड्रॉ कर लिया, अपनी सीट कैंसिल कर दी। कैंसिल तभी करें जब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करना हो। अदरवाइज़ अगर आपने गलती से भी विड्रॉल या कैंसिल वाला जो OTP है उसमें डाल दिया, एंटर कर दिया, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और जो सीट आपको मिली है उस पर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये सावधानी आपको रखना है। OTP बहुत सावधानी से सबमिट करें क्योंकि आपके ईमेल पे आता है और आपके डैशबोर्ड में भी डिस्प्ले होता है। ये आपका अपग्रेड के लिए मान लीजिए आपने OTP एंटर कर दिया तो आप अगले राउंड के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे, फिर आपको डायरेक्टली वेट करना है सेकेंड राउंड का।
जिसको कुछ भी नहीं मिला है वो भी सेकेंड राउंड का फिर वेट करेगा, और जिसने अपग्रेड के लिए डाल दिया है वो भी डायरेक्टली सेकेंड राउंड का वेट करेगा। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है काउंसलिंग की। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।